बड़ा बुरा लगता है जब मैं इस तरह के डिस्कशन महाभारत में करती हूँ, तो कई बार लगता है बोलते हैं, शाम बोलते हैं, इनके पास कोई आधार नहीं है। ये चूंकि दत्तारी बाबा आचार्य बाबा के शिष्य हैं, इनके सारे नेता उनके चरण छूते हैं, उनके पैर छूते हैं, उनके साथ डांस करते हैं। आप वेरीफाई कर लीजिए सुचरिता जी, एक भी अगर मेरा फैक्ट गलत हो तो मैं वापस ले लूंगा। वो कह रहे हैं सारे वेरीफाइड फैक्ट्स है मेरे। नहीं, कोई कह रहे कोई झूठा नहीं है, आप आरोप लगा कोई रहे बात गलत बोली, सारे वेरीफाइड फैक्ट है और रिपब्लिक भारत इसको जो है चेक कर सकता है। स्वामी चिन्मयानंद की, प्रज्वल रेवन्ना की, खेल मंत्री की, सिक्किम के उपाध्यक्ष की, सक्षम पटेल की, और इनके जितने विधायक एमपीआं भी, तो सूची अगर मैं दे दूं तो आपकी डिबेट सुचेरिता जी, प्रेम शुक्ला जी भाजपा के वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन कोइंसिडेंट है, हिम्मत नहीं जवाब देने की। सारे लोग भाजपा के ही क्यों निकलते हैं? सारे लोग, तो ताजा बात बता रहा हूं मैं। प्रधानमंत्री जी ने अपील नहीं करी थी कि प्रज्वल रेवन्ना के हाथ मजबूत कीजिए। 3000 वीडियो पब्लिक डोमेन में, आपको शर्म आनी चाहिए। वहाँ कर्नाटक भाजपा का है। ठीक है, एक बार अजीज खान साहब को स्क्रीन पर लाइए। एक बार अजीज खान साहब अनंत विजय जी को लीजिए, और डीजीपी सर का अगर ऑडियो ठीक हो गया तो मुझे प्लीज बताइए। मैं एक बार अजीज खान साहब, जो सवाल अनंत विजय जी ने उठाया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वक्त यूपी में उपचुनाव होने हैं। क्या वो उपचुनाव का डर है कि नेता बोलते नहीं हैं, उन्हें लगता है समीकरण बदल जाएंगे, बिगड़ जाएंगे अगर बोल दिया, अगर बयान दे दिया। अगर ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है ये नवाब, तो इनकी नवाबगिरी को आप खत्म क्यों नहीं करते बयान देकर कि ये पार्टी से, ये पार्टी का हिस्सा नहीं और ना ही कभी पार्टी में आ पाएगा ये वापस, इस पर कार्रवाई करो। आपकी नेता तो बोल देती है लड़की क्या कर रही थी रात को जाकर वहां पर। सुचरिता जी, लगातार मैं जब से डिबेट स्टार्ट हुआ मैंने एक शब्द बोला कि मेरे पार्टी में यह नहीं है और ये इसने अपराध किया, इसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। हमने उसका ये नहीं कहा, उसके समर्थन में बात नहीं की। सर वही तो समझ नहीं आ रहा है कि आपने कहा मैं आपकी बात मानूं या जूही जी की मानूं। सुनिए ना मेरी बात, अब आप बोलने नहीं देंगे। नहीं, आप बोलिए प्लीज, अपना पूरा समय लीजिए। नहीं, आप पूरा समय लीजिए। मैं बस, मैंने तीन लोगों की बयान इसीलिए सुनाए थे। बोल दिया, आप मुझे बोलिए। अजीज साहब आप बोलिए, इस पर आपका बोलना ज्यादा जरूरी है बनिस्बत प्रेम शुक्ला या अनंत विजय का। बोलिए। अरे तो आप बोलने दीजिए, तभी तो बोलेंगे ना। आप बोलने तो दे मुझे, आप मुझे रखने दें, अपनी बात को तर्कों के साथ रखने दें। देखिए, हमने इससे पहले यही कहा कि हम वो लोग नहीं है जो कठुआ में गैंग रेप हुआ और इन्होंने उस गैंग रेपिस्ट को किस तरह फूलमाला पहनाया और किस तरह घुमाया। आपने देखा बिल्किस बानो के हत्यारों को किस तरह संरक्षण दिया गया। तमाम बातें अनंत जी को शायद ये पता होना चाहिए, वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये सब चीजें ध्यान में रखना चाहिए। इनको ये भी ध्यान में रखना चाहिए, चुनाव की बात कह रहे हैं साहब, चुनाव है और ये चुनाव के मद्देनजर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को कटघरा में खड़े करने की कोशिश की जा रही है, बड़े स्तर पे। वरना एनसीआरबी का आंकड़ा है, अनंत जी नोट कर लीजिए, 10 मर्डर पर डे। आप समझिए उत्तर प्रदेश में आज हो रहे हैं। आप देखिए 3491, एक साल का पिछला आंकड़ा देखिए एनसीआरबी का, 3491 मर्डर एक साल में हुआ है। 3690 रेप एक साल में हुआ है पर डे। 11 रेप पर डे हो रहा है। सवाल 11 रेप अगर पर डे हो रहा है तो कौन जिम्मेदार है? क्या लॉ एंड ऑर्डर है आपका? उस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के बजाय समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं आप। समाजवादी पार्टी पर रोप आप मढ़ रहे हैं सारी बातें। 40 महिलाओं का रोजाना अपहरण का केस कहीं ना कहीं महिलाओं का दर्ज हो रहा है। ये एनसीआरबी बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा हूं। अभी आप बीएचयू के आईटी सेल की बात चल रही थी, प्रेम शुक्ला साहब ने खंडन किया। साहब देश दुनिया ने देखा कि मध्य प्रदेश में किस तरह चुनाव प्रचार किया। देखिए आप भाग नहीं पाएंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं अपराधियों की कोई जात नहीं होती, अपराधियों की कोई पार्टी नहीं होती। अपराधी होता है, उसको जो भी संरक्षण देगा उसको दुनिया, देश, आप कह रहे हैं जो भी संरक्षण देगा उसको नकारेंगे। अजीज खान साहब, जो भी संरक्षण देगा, आपने कहा अपराधी होता है। मैं एक बार आपको सुनवा देती हूँ, एक बार मैं सुनवा रही हूँ, उसके बाद अनंत विजय जी के पास जाऊंगी। एक बार सुनवा देती हूँ कि आपकी नेत्री ने क्या कहा और क्यों ये सवाल उठ रहे हैं। ये और कहीं से नहीं उपजे, ये सवाल उन बयानों से उपजे हैं जो आप ही की पार्टी के नेता दे रहे हैं। जरा सुनिए, कौन बचा रहा है फिर मुझे बताइएगा। कौन सी नौकरी थी जो 15 साल की बच्ची जो है वो रात में उनसे मांगने गई थी? मुझे तो ये साजिश लग रही है। हम चाहते हैं कि वास्तव में नार्को टेस्ट हो और जो सच्चाई है उसका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए।
अब मुझे ये समझ नहीं आता, अगर पार्टी के नेता नहीं है तो बच्ची का नार्को टेस्ट कराने की बात तक आ गई आपकी नेत्री। क्यों भाई? बच्ची का नार्को टेस्ट होगा इस मामले में? पॉक्सो की धाराएं बड़ी स्पष्ट है इन मामलों में अजीज खान साहब, लेकिन आपकी नेत्री कह रही है नार्को टेस्ट करा लो। अगर बचाना नहीं है, अपराधी अपराधी है, तो फिर क्यों नार्को टेस्ट? और क्यों ये बात कि भाई वहां पर रात को क्या करने गई थी बच्ची नौकरी मांगने? ऐसे बयानों से आप बच्ची को और उसके परिवार की जो छवि है उसे खराब करने की कोशिश करते हैं। ये दिखता नहीं है क्या? आपने बयान चलाया, मुझे बोलने का मौका दे। हाँ ठीक है, बयान चलाया, मुझे बताने दे। बोलिए बोलिए। हमने ये बयान जूही सिंह जी का पूरा सुना है। ठीक है, आपने पूरा नहीं चलाया। मैं बताऊं, उन्होंने ये कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए, निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए, और ये भी कहा कि मेरे पहले के नेता थे, आज मौके पे नेता हमारे नहीं है, पार्टी से नहीं जुड़े। और अगर जांच की बात कहा जा रहा है तो क्या जांच करना कोई अपराध का काम है? नार्को टेस्ट किसका होगा? जांच नहीं करना चाहिए। वो भी तो बता दीजिए। नार्को टेस्ट भी तो सुना आपने, किसका नार्को टेस्ट करा रही है? प्रथम दृष्टया नार्को टेस्ट किसका करा रही है? जांच नार्को टेस्ट किसका करा रही है? अगर जांच गई तो क्या बुराई है? नार्को टेस्ट किसका करा रही है सर? अब आवाज नहीं आ रही होगी आपको। मैं कह रहा हूं जांच करने की बात, अगर नार्को टेस्ट की बात कर रही है सर, जांच की बात नहीं कर रही है। एक बच्ची का, एक नाबालिग का नार्को टेस्ट कराओ ये बताने के लिए कि वो दुष्कर्म उसके साथ होने की बात सच्ची है या गलत है। वो कहीं झूठी कहानी तो नहीं बना रही है। किसका नार्को टेस्ट है अजीज खान साहब? नवाब से ये आप सोचिए जरा, आप सोचिए। मैंने फिर कहा पॉक्सो की धाराएं बड़ी स्पष्ट है इस मामले में। उसका नार्को टेस्ट होने में क्या बुराई है? अच्छा, नार्को टेस्ट कराने में कोई हर्ज नहीं है। एक बार अनंत विजय जी, अब आप सुनेंगी, आप जब आप खुद ही अनंत विजय जी, नहीं एक मिनट, मैं सुन ही रही हूँ सर आपको, क्योंकि क्या होता है अगर मैं कोई सवाल बीच में दाग दूं तो आप कहेंगे मुझे बोलने नहीं दिया जाता है। ये सबसे अच्छा डिफेंस है अपने लिए कि हमें बोलने नहीं दिया जाता। अभी आपने इतना लंबा बोला, लेकिन उसके बाद भी आप यही आरोप लगाए। नहीं दे रही, आप काउंटर करती जा रही है। क्यों नहीं करूंगी अनंत जी? एक सवाल जी, अब ये जो इन्होंने अजीज खान साहब ने कहा, मैं इस मामले में सिर्फ एक नवाब की बात नहीं है, मैं फिर कह रही हूं, जब वो ये कह रहे हैं अपराधी अपराधी होता है, लेकिन अपराधी अपराधी है, लेकिन जांच करो, नार्को टेस्ट भी करा लो, और रात को क्यों गई ये भी बता दो। ये सारे आरोप लग रहे हैं, ये सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। ये मैं अभी खान साहब को बहुत ध्यान से सुन रहा था, उन्होंने एनसीआरबी के आंकड़े मुझे बताए। मैं आज उस बहस में नहीं पढ़ूंगा कि 12 से 17 तक के एनसीआरबी के आंकड़े क्या थे, क्योंकि आज इस मसले को मैं बहुत गंभीरता से देख रहा हूं और बहुत संवेदनशीलता के साथ भी देखना चाहता हूं। एक बच्ची के साथ इस प्रकार की घटना हुई है और हमारा पूरा राजनीतिक समाज अपने मुंह पर असंवेदनशीलता का मुखौटा लगाकर सामने उतर गया है। मुझे तो बड़ी पीड़ा होती है इस तरह के चर्चा में भाग लेते हुए, और मैं आपको गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा जायज है। इस तरह की बात कि एक को कहो डीएनए करा लो, दूसरे को कहो नार्को करा लो, और उसको जायज ठहराया जा रहा है। जांच किसकी कराई जाएगी? मैं तो ये पूछना चाहता हूं, जो समाजवादी पार्टी के खान साहब मेरे फाजिल मित्र यहाँ बैठे हैं, उनसे पूछना चाहता हूं कि जांच किस बात की होनी चाहिए, कि वो रात को क्यों गई, या जांच इस बात की होनी चाहिए कि वो कपड़े क्यों खोल के लेटा था और कपड़े क्यों पहन रहा था? किस बात की जांच करवाना चाहते हैं ये तो स्पष्ट कीजिए। उस बच्ची का नार्को टेस्ट कराना चाहते हैं? उस बच्ची का जो नाबालिग जिसका गर्भपात कराया गया मोहित खान के वाले केस में, उसका डीएनए कराना चाहते हैं आप? मतलब आप लोगों को बदायूं कांड भी याद था। बड़े सीबीआई ने जब क्लीन चिट दी थी तो बड़े उसमें बहुत खुश हो रहे थे सब लोगों की, सारी हमारी चीज जीत हुई, लेकिन पॉक्सो कोर्ट ने उसको पलट के सीबीआई की जांच पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया था। ठीक सुचरिता जी कह रही है, पॉक्सो की धाराएं इसमें बहुत बहुत कठोर हैं। उसका सम्मान करिए, और सम्मान उसका करिए जो बेटी आज दर न्याय के लिए भटक रही है। न्याय जरूरी है खान साहब, लेकिन न्याय होते हुए दिखना उससे ज्यादा जरूरी है, और आप लोगों की असंवेदनशीलता न्याय होते हुए नहीं देखने देना चाहते समाज को, इसलिए समाज में इस तरह की घटनाएं बढ़ती हैं, हौसले बुलंद होते हैं अपराधियों के, क्योंकि उनको मालूम है कि नेता हमारे पक्ष में खड़ा है। मैं